मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अहमद है। मैं मरियम मेमोरियल हॉस्पिटल पेशावर रोड पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक्सीडेंट इमरजेंसी का इंचार्ज के तौर पे काम करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स डेली आते हैं, जिनमें ज़्यादातर पेशेंट्स डायबिटीज़ या शुगर से रिलेटेड होते हैं। हम जो कुछ खाते हैं ना, सब्ज़ी खाएं, दाल खाएं, गोश्त, अंडे, दूध, ये सब हमारे जिस्म में जाने के बाद हज़म होते हैं और हज़म होने के बाद सब चीज़ों की शुगर बन जाती है और वो हमारे खून के अंदर दाखिल हो जाती है। इसका काम हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा करना है। एक हार्मोन हमारे पैनक्रियाज से निकलता है जो इसको हमारे सेल्स के अंदर पहुंचाता है। इस तरह हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पेट्रोल स्टेशन जाएं और गाड़ी में पेट्रोल डलवा लें। अब आ जाएं कि शुगर की क्या किस्में कितनी हैं। शुगर की 3 किस्में हैं, जिसको आम ज़ुबान में हम टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ है जो आमतौर पर 30 साल से कम लोगों को होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ है जो 30 साल या उससे बड़े लोगों को होती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दरमियान हो जाती है। शुगर की अलामात में आम तौर पे मरीज़ आते हैं जो प्रेजेंट करते हैं कि जी बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस विदाउट एनी एफर्ट वेट लॉस हो रहा होता है। जिस्म में थकावट, टांगों में दर्द, हर वक्त चक्कर आना, नज़र कई दफ़ा धुंधला नज़र आना शुरू हो जाता है। ये मेन कंप्लेंट्स के साथ मरीज़ आमतौर पे हमारे पास आते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाएं अगर, तो ट्रीटमेंट के 2-3 हिस्से हैं। एक, पहले तो हम मरीज़ को कहते हैं कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करें, अपने जो डेली रूटीन है उसमें कोई एक्सरसाइज का इजाफा करें, क्योंकि इस तरीके से भी वो अपना हज़म का निज़ाम बेहतर करके जो एब्जॉर्प्शन है, जो ग्लूकोज बना है बॉडी के अंदर, उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ा लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये दोनों तरीके कामयाब नहीं होते तो फिर हमें दवाइयों पे जाना पड़ता है। दवाइयों में भी 2 किस्म की दवाइयाँ हैं। एक डायरेक्ट इंसुलिन है जो हम इंजेक्शन की शक्ल में मरीज़ को देते हैं और दूसरी टैबलेट की शक्ल में देते हैं, और दोनों तरह की कई दफ़ा कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। और इसके अलावा भी मरीज़ को हम डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी बताते हैं।